दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। क्रिकेट की गलियारी में एक बहुत बड़ी खबर ये चल रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जो है बीसीसीआई नोटिस जारी करने वाली है और ये पूछने वाली है कि भैया बताओ 2027 वर्ल्ड कप में तुम्हारा प्लान क्या है, और अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो क्यों ना तुम्हारे जगह पे किसी यंगस्टर को सिलेक्ट किया जाए। तथ्य ये बताए जा रहे हैं कि जो 2027 तक ओडीआई के मैचेज होने हैं वो लिमिटेड होने हैं। साल में मुश्किल से 4 या 8 ओडीआई अब बचे हैं। T20 से कोहली और रोहित ने संन्यास ले रखा है। टेस्ट क्रिकेट से बकायदा गौतम गंभीर आने के बाद इनको फोर्सफुली, मैं बार बार कह रहा हूं, फोर्सफुली संन्यास दिलवाया गया है। अब यही जय शाह थे जिन्होंने भरे मंच से खड़े होकर क्या कहा था, भरे मंच से खड़े होकर कहा था कि हम रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोस में झंडे गाड़ेंगे। तो सबसे पहले आपने हार्दिक पांड्या को ये उम्मीद दिलाई थी कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। बीच में रोहित जो है सिलेक्टिव सीरीज खेला करते थे। हार्दिक पांड्या को आपने रेगुलर कैप्टन के तौर पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद अचानक से रोहित शर्मा की एंट्री होती है और वो T20 वर्ल्ड कप में कप्तान हो जाते हैं। ऑलरेडी वो रेगुलर कैप्टन वही थे वनडे और T20 के, लेकिन आपने हार्दिक पांड्या को प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आपको लगा कि नहीं, रोहित को कप्तान बनाना चाहिए। आपने रोहित का इस्तेमाल किया और रोहित को अब उठाकर बाहर फेंकने की बारी आ गई है। तो मेरा बीसीसीआई से अनुरोध है कि कृपया पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम ना किया जाए। गौतम गंभीर ने बहुत पॉलिटिक्स की है, मुझे पता है, और आज भी वो कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन कम से कम बीसीसीआई से क्रिकेट फैंस को ये उम्मीद नहीं है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के जैसा बिहेव करें। ये चुनाव में इस्तेमाल किया और चुनाव के बाद बाहर फेंक दिया। ये देश के बड़े बड़े लीजेंड्स हैं, करोड़ों लोग इनको प्यार करते हैं, देश का नाम रोशन किया है। और रोहित शर्मा की जो लास्ट तस्वीर आई थी ओडीआई में, वो चैंपियंस ट्रॉफी बगल में रखा हुआ है, सामने रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और यही अंतिम तस्वीर है रोहित शर्मा की नीली जर्सी में। अब बताओ, इतने बड़े लीजेंड्स का एग्जिट आप इस तरह से करवाओगे? जो इंसान लगातार T20 वर्ल्ड कप भी जीता, आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, वर्ल्ड कप में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया था। भले हम फाइनल हार गए थे, लेकिन जिस तरह से हमने खेला था, जिस तरह से हमने डोमिनेट किया था, उसका पूरा श्रेय रोहित शर्मा को जाता है। जिस तरह से रोहित शर्मा ने टीम बनाई थी, जिस तरह से रोहित शर्मा सेल्फलेस अप्रोच लेकर के उतर रहे थे, और रोहित शर्मा जिस तरह से सेल्फलेस अप्रोच के साथ स्टार्ट दे रहे थे, वो हैसियत और औकात आज भी रखते हैं कि उनको ओडीआई में कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। उनके स्टैट्स इस तरह के हैं, अनटिल एंड अनलेस उनके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश या पॉलिटिक्स गौतम गंभीर के द्वारा न की जाए। और ये गौतम गंभीर ही हैं। जब से गौतम गंभीर आए हैं तभी से क्या बीसीसीआई के कान खड़े हुए हैं? क्या कान पहले नहीं खड़े हुए थे? क्या पहले रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे? क्या पहले विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे? या फिर अश्विन का सीरीज नहीं खराब गया था? सबका खराब गया था। लेकिन ये बड़े खिलाड़ी थे, बीसीसीआई को उम्मीद थी कि वापसी करेंगे, और वापसी भी की। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी खेला, जिस तरह से वर्ल्ड कप खेला, ठीक है एक मैच हम फाइनल हार गए क्योंकि कुछ गलतियां जरूर रहीं, लेकिन बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं स्टेप अप करते हैं? बाकी खिलाड़ी के ऊपर आपकी नजर क्यों नहीं है? सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि ये जो होल्ड रखते हैं टीम में, जितनी इज्जत इन्होंने कमाई है, कहीं ना कहीं गंभीर साहब को ये लगता है कि टीम पे जो होल्ड है, टीम पे जो कमान है, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का है। और गौतम गंभीर एक ड्रेसिंग रूम को सिर्फ मैसेज नहीं देना चाहते, पूरी की पूरी बीसीसीआई को ये मैसेज देना चाहते हैं कि स्टार कल्चर को अब हटाओ, अब मेरा वर्चस्व चलेगा। और ये स्टार कल्चर, इंडिविजुअल 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 को मैं प्रधानता नहीं देता, इंडिविजुअल की मैं बात नहीं करता। मैं गौतम गंभीर से ये पूछना चाहता हूं कि इंडिविजुअल के रन रन क्या टीम में काउंट नहीं होते हैं? अगर रोहित शर्मा दोहरा शतक लगाते हैं, अगर विराट कोहली शतक लगाते हैं, तो क्या वो इंडिविजुअल स्कोर टीम के काम नहीं आता है? मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए, तो क्या उससे टीम इंडिया जीती नहीं? बहुत अच्छा टीम ने किया, बहुत अच्छा किया, मैं अग्री करता हूं, ये टीम गेम है। लेकिन जिस समय सिराज ने एटिंगसन को बोल्ड मारा, अगर वहीं पे सिराज चूक जाता, तो क्या सिराज के बिना आप जीत जाते? वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही था वहां पे।
कि उस समय, उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे क्या मैटर करता है। उस सिचुएशन पे ये मैटर नहीं करता है कि पीछे टीम ने क्या किया है। उस सिचुएशन पे ये मैटर करता है कि अगर एटिंगसन एक छक्का लगा देगा तो मैच खत्म हो जाएगा। सिचुएशन ये है। लेकिन गौतम गंभीर सातवें आसमान से आए हैं। उनको जो रूट नहीं दिखता, उनको बेन स्टोक्स नहीं दिखता, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज जो दिखता है हैरी ब्रूक दिखता है। तो उस आदमी का कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई ने इस्तेमाल किया है रोहित शर्मा का और विराट कोहली का, क्योंकि ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी जब तक ग्राउंड पे खेलते थे, आपकी टिकट के सेल बिकती थी, आपका स्पॉन्सरशिप तगड़ा बूम पे रहता था, आपकी व्यूवरशिप बूम पे रहती थी। अब जब आप जान चुके हो कि इनकी बढ़ती उम्र के कारण अब आगे आप पैसे ज्यादा दिन तक नहीं कमा सकते हो, तो आप नए खिलाड़ी के ऊपर पैसा लगवा रहे हो, उसको एक ब्रांड बना रहे हो, ताकि एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पहले से तैयार हो जाए। इसलिए आपका सारा कहानी है। वरना रोहित शर्मा ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी खेला है और विराट कोहली ने जिस तरह से आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वो मैच्योर इनिंग दी थी, जिस तरह से उस बंदे ने वर्ल्ड कप खेला है, जिस तरह से उस बंदे ने चैंपियंस ट्रॉफी खेला है, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पास दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाज आपके साथ हैं। अगर उनका एग्जिट इस तरह से होता है तो जो नए लड़के आप उनके जगह पे लाओगे, उनके मन में भी एक सेल्फ डाउट आएगा कि जब विराट कोहली जैसे दिग्गज के साथ इस तरह से हो सकता है, जब रोहित शर्मा जैसे दिग्गज के साथ इस तरह से हो सकता है, तो कल हम किस खेत की मूली होंगे। अगर हमारे से कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें भी ये बाहर फेंक देंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप कम से कम अपने सीनियर खिलाड़ी की इज्जत तो करो। ऑस्ट्रेलिया से सीखो। क्या ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को बाहर कर दिया, जिस तरह से आपने ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा करके बाहर फेंक दिया था? तो बीसीसीआई कम से कम जो क्रिकेट फैंस है ना, पैसा कमाओ, उससे 1 रुपया फैंस को फायदा नहीं होता है। लेकिन आप कमाते हो, हम चीयर करते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर बोर्ड आप ही हो। लेकिन अगर फैंस के नजर से ही उतर जाओगे और सिर्फ एक कोच के सनक में पागल होकर के आप पूरी की पूरी टीम की जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, वो बर्बाद कर दोगे, तब तो फिर बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट दोनों गर्त में चली जाएंगी। और अब तक सही हाथों में बीसीसीआई क्रिकेट को देते आई थी। कभी राहुल द्रविड़ के हाथों में, कभी सचिन तेंदुलकर के हाथों में, कभी महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में, कभी अनिल कुंबले के हाथों में, कभी विराट कोहली, कभी रोहित शर्मा और अब शुभमन गिल के हाथों में। लेकिन एक बंदा अगर गलत आ जाए तो पूरे कल्चर को खराब कर देता है। और गौतम गंभीर आज के डेट में वही कर रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओडीआई में कोई माई का लाल इनके आसपास भी नहीं भटक सकता है। गौतम गंभीर खुद नहीं भटक सकते हैं। गौतम गंभीर का पूरा करियर अगर मिला दें तो विराट कोहली के 40 या 50 मैच के बराबर है उनका पूरा करियर। तो कमेंट सेक्शन में आप भी अपना ओपिनियन बताओ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।